सीयूटी 2024 के एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि सर क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी के स्कोर के साथ क्लास 12th के मार्क्स हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसी पे बात करने वाले हैं। तो जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आप लोगों के क्लास 12th के मार्क्स हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ये कहां जरूरी होते हैं, कैसे जरूरी है, उसी पे बात मैं आप सभी से करने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब बात की जाती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो होता है वो बेसिकली सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे होता है, परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं होता है। क्योंकि जब आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उस टाइम पे आप लोगों के जो मार्कशीट आती है, मार्क्स का जो पूरा ब्यौरा होता है जिसके अंदर, तो उसके अंदर एक आप लोगों का स्कोर होता है और एक आप लोगों का क्या होती है, परसेंटाइल है। तो स्कोर पे आप लोगों से वहां पे बेसिस पे एडमिशन आप सभी का होता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब एडमिशन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो बेसिकली इसका खुद का एक पोर्टल होता है, CSAS पोर्टल। उस पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, कंप्लीट प्रोसेस करनी होती है। सेकंड फेज में प्रेफरेंसेस भरनी होती है, थर्ड फेज में आप लोगों को सीट अलॉटमेंट हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर बराबर हो जाता है, तब क्या चीज होती है, तो वहां पे आप लोगों के क्लास 12th के मार्क्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हम लोग यहां पे करते हैं बेटा, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात अगर हम लोग यहां पे करते हैं तो सीयूटी का एग्जाम आप सभी को पता है चलना स्टार्ट हो गया है और देश की बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप लोगों का एडमिशन होता है। अगर मैं डीयू की बात करूं तो डीयू के अंदर लगभग 70 के आसपास कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर 79 यूजी प्रोग्राम्स हैं, 198 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है और लगभग 71,000 सीट्स आप सभी की इसके अंदर अवेलेबल है। और डीयू के पास 101 अगर मैं बोलूं 1550 से ज्यादा कोर्स कॉम्बिनेशन आप लोगों के अवेलेबल हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहां पे आप लोगों का एक होता है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर का मतलब होता है कि जब आप लोगों के दो स्टूडेंट्स हैं उस टाइम पे उनका स्कोर बराबर आ जाता है, तो जब सीट अलॉटमेंट करना होता है तो उस टाइम पे क्लास 12th के मार्क्स हैं उन सभी को चेक किया जाता है कि भैया कितने इसके क्लास 12th के अंदर आप लोगों के मार्क्स आए हैं। जितने भी मार्क्स आए हैं, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको एडमिशन उसके अंदर दे दिया जाएगा। तो ये होता है टाई ब्रेकर। तो क्लास 12th के मार्क्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल ही बोलूंगा कि बेटा ये जो होता है ये बहुत कम, मतलब मैं बोलूं कि ये मान लीजिए कि अगर 1 लाख बच्चों ने दिया है तो उसमें से ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ 2, 4, 5 केसेस ऐसे फंसते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप लोगों का क्लास 12th का स्कोर है उसके बेसिस पे आप लोग एडमिशन, आप लोगों का जो सीयूटी एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन आप सभी का होने वाला है। क्लास 12th का मार्क्स सिर्फ टाई ब्रेकर में काम आने वाला है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि यहां से आगे आप सभी को पता है कि अब जर्नी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी काउंसलिंग प्रोसेस, पूरा आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अब भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं या फिर इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन बचता है तो।